पंजाब च करोना पूरे पैर पसार चुकिया है। जेकर हजे भी असी करोना तो नहीं डरते तो एक गल तो तय है, किते ना किते आने वाले समय आप अपनी जिंदगी नूं खतरे च पावांगे। अमृतसर दे विच दिल दहला देने वाली घटना हुई है, क्योंकि जे करोना फैलिया है तो अव्यवस्था का आलम भी सिर दे उत्ते है। सरकारां दी जिम्मेवारी है कि ऑक्सीजन की सप्लाई सही ढंग नाल होवे, पर फिर भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो ऑक्सीजन की कमी के कारण नीलकंठ अस्पताल अमृतसर दे विच 6 मरीजों की मौत हो गई, जिन्हां दे विचों 5 करोना पॉजिटिव सी। यह घटना एक सबक है, आपां नूं भी चाहिए कि आपां संभल के रहिए। करोना नाल अलग अलग गल्लां फैलदियां ने, गल्लां वल ध्यान ना दईए, असीं ध्यान दईए कि आपां बच के रहिए, क्योंकि अपने बचाव च ही बचाव है ते जान है ते जहान है। पर इस घटना ने एक बार फिर साबित करता है कि सरकार की व्यवस्था के उत्ते सवाल उठने शुरू हो गए ने, क्योंकि पंजाब दे विच पहली घटना है जिस दे विच ऑक्सीजन की कमी के कारण इको अस्पताल के 6 मरीज मौत की नींद सो गए। दैनिक मेल पंजाबी टीवी दे अमृतसर तो जसकर हानी की रिपोर्ट। नाम दस दो सर। मैं सुनील देवगन बोल रहा CMD नीलकंठ हॉस्पिटल। सर की गलबात हुई है? कितनी मौतां या के कारण ही मौतां दा? सर 5 पेशेंट कोविड के पेशेंट की डेथ हुई है ड्यू टू नॉन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि DC साहब का ऑर्डर है कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं दिता जाएगा, पहला गुरु नानक देव हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी। उत्थे उन्होंने अपनी पुलिस दी 4-5 गड्डियां लगाई हुई हैं कि पहला सप्लाई उन्होंने दिओ, जो बिल्कुल ओके होंगे फिर देवांगे। एट प्रेजेंट भी सीन जाके देखो तुसीं, उत्थे ਜਿਹੜੇ 3 मेन सप्लायर ने ऑक्सीजन सप्लायर, कोई भी ऑक्सीजन एक सिलेंडर भी नहीं दे रहे सानू। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ? हाँ जी, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ? कोविड पेशेंट सर अजे भी 5 मेरे को है ने। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਛੋਟਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਰ। ਮੌਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ। 6ਵਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇਦੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਸਰ। 6 ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਉਹ ਵਸੂਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 6 ਬੋਡੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਜਾਊਗੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਵਿਡ। ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ इतना ज़्यादा झूठ वो आपके रिलेटिव के साथ बता दीजिए। ये मेरा कज़न ब्रदर था। 4 दिन पहले इसे थोड़ी ना जैसे नमोनियन टाइप प्रॉब्लम थी, तो हम इधर आए थे और इनकी हम सर्विस ले रहे थे वेंटिलेटर की। कहाँ पे? ये जो नीलकंठ हॉस्पिटल है। तो रात इनकी को 11-10 बजे के करीब ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। 5-6 मरीज़ों की डेथ हो गई ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से जी। तो क्या किसको समझते हैं दोषी? सर हॉस्पिटल की मेजर मिस्टेक है जी, ये ब्लेंडर मिस्टेक है। देखिए हमने इनसे सर्विस ली, हम इनको पर डे 45,000 पे कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे सर्विस के लिए वेंटिलेटर का। अगर इनके पास कैपेसिटी नहीं थी, इनको पेशेंट कम रखने चाहिए थे। अगर पेशेंट रख भी लिए थे और ऑक्सीजन का इंतज़ाम करके रखना चाहिए था। सेकेंडली जब रात को ये सारा इंसिडेंट हुआ तो हमने सब डॉक्टर्स से या इनके स्टाफ से बात करने की कोशिश की, कोई भी सुन नहीं रहा था, कोई भी कुछ नहीं। और सुबह ऊपर से अलग परेशान किया गया डेड बॉडी लेने के लिए कि हाँ ऐसे कर देंगे, कोविड में डाल देंगे, वो कर देंगे। इवन कि हमारे पेशेंट की कल जो रिपोर्ट आई है कोविड की पंजाब सरकार की लैब से, वो नेगेटिव आई है। पेशेंट का नाम गुरप्रीत सिंह था, लेकिन ये सुबह यही घुमा रहे थे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। हमने कहा क्यों करना पड़ेगा? पंजाब सरकार की लैब से जब हमारी रिपोर्ट नेगेटिव है तो क्यों फॉलो करना पड़ेगा? तो अभी कह के या रिक्वेस्ट करके डेड बॉडी ली है, लेकिन इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है फिर भी हरास कर रहे हैं लोगों को। तो क्या करना चाहिए सरकार को, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या मांगा? देखिए सरकार को, देखिए हॉस्पिटल मान लीजिए हम सोचते हैं कि डॉक्टर दूसरा परमात्मा है या ईश्वर है, तो इन्होंने अपना एक बिजनेस बना लिया है और ठीक है कोई 5-10% मार्जिन होके चल रही हैं, काम चलते हैं। इन्होंने तो सारा सिस्टम ही बना लिया है, नजायज़ सारा कुछ हो रहा है।
तो क्या मांग करते हो हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई? मैं तो चाहता हूँ एक्शन हो। वो मेरा 28 साल का भाई है, कोई वापस नहीं आ सकता वो। तो हमने रात सारा सीन देखा है सर। जो 6-7 पेशेंट थे ना, वो खुद बेड से उठ के कह रहे थे, जो स्टाफ नर्स थी या स्टाफ था, हमें बचा लो, ऑक्सीजन ले आओ, हमें बचा लो। जो उनके रिलेटिव थे वो खुद भागते रहे रात भर ऑक्सीजन का पता करने के लिए, पर इन पे कोई असर नहीं है। तो सरकारी अधिकारी ने कोई इनके जो मेन डॉक्टर हैं वो भी नहीं आए। जो स्टाफ है इनका वही है बस। आप चाहते हैं ऐसे हॉस्पिटल बंद होने चाहिए? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अगर इनके पास मान लीजिए कैपेसिटी नहीं है इतने पेशेंट रखने की, क्यों रखे? अगर रखे हैं उसका 45,000 हम पे कर रहे हैं, 45,000 रुपये एक दिन का, 24 घंटे का पे कर रहे हैं। इस बात के लिए थोड़ी कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की वजह से पेशेंट चले जाएं। ठीक है, नेचुरल डेथ हो जाना नो इशू, बट रात जो इधर जितनी भी डेथ हुई हैं इनकी वजह से हुई हैं। हमारे पास प्रूफ है, रीज़न हम इधर ही थे सारे। जो इनके पेशेंट थे ना, वो स्टाफ नर्स थी, जहाँ कोई भी जूनियर डॉक्टर थे, हाथ जोड़ रहे थे कि हमें किसी तरह बचा लो। तो वैसे जैसे हमने जो रात में जो महसूस किया है ना, कि ये इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, खासकर इस हॉस्पिटल की। तड़पते रहे, हमने तड़पते देखे हैं सारे। अमृतसर से हैं कि किसी गाँव से हैं? नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हूँ। बेसिकली कादियान सिटी है, उसके पास ही मेरा गांव है, पिंड नगल बागवान, वहाँ का सरपंच हूँ मैं। वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया? जी। क्या नाम क्या सर? अमृतपाल सिंह बाजवा, सरपंच है आप? जी। कांग्रेस के सरपंच? जी। ओके। पंडित MK शर्मा, फीस नहीं इनाम लवांगा, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਪੰਡਿਤ MK ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾਓ ਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ। ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 97 793 95 956।